तो ये मेरा जो फैब्रिक था मैंने 4x4 इसको फोल्ड किया, आयरन किया। फिर ये जो मेरा रेगुलर जो मेरा स्लीव फर्मा था इसको हमने यहाँ रखा, एक बॉटम पे लाइन मार्क किया, वहाँ से टोटल मुझे जितनी लेंथ मिली है मैंने यहाँ तक लाइन का मार्क कर दिया। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन से मेरे को फैब्रिक मिल रहा है रेडी 13 इंच। यहाँ पे मेरे को प्रॉपर मेरे को फैब्रिक मिल रहा है, तो 13 इंच पे मार्क करके ऊपर भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अभी ये जो मेरा फर्मा है तो फर्मे को मैंने यहाँ आउटर से मैच किया, आउटर साइड से, और नीचे से मैंने थोड़ा 1 इंच क्रॉस रखा क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा पफी इफेक्ट देना है। तो यहाँ से 1 इंच जो है मैं फर्मे को क्रॉस करूँगी बाहर की साइड जहाँ मेरी स्टिच लगेगी। अभी ऊपर जैसे ये शेप गया है वैसे ही मैंने शेप को ड्रॉ किया। ये मेरा इनर वाला पार्ट है और ये ऐसे आउटर पार्ट को मैच करते हुए ऐसे आउटर को फ्रेम दे दिया। अभी मैंने अंदर हाफ इंच पे मार्किंग किया। यहाँ से हाफ इंच पे मार्किंग करने के बाद हमने चेक किया, यहाँ से हाफ इंच अंदर से मेरा फ्रंट और बैक का मोल आ रहा था और 9.5 इंच आ रहा था, फ्रंट और बैक दोनों का। तो यहाँ से अंदर से मैंने जहाँ 9.5 इंच आ रहा था वहाँ पे ऐसे मार्क किया। फ्रंट और बैक मेरा सेम आ रहा है तो मैंने यहाँ पे 9.5 मार्क किया क्योंकि मेरा दोनों सेम आ रहा है तो मेरे यहाँ पे गैप नहीं आएगा। और जो बॉटम राउंड है वैसे तो मेरा 6 इंच था, लेकिन मेरे यहाँ पे पफ है 1 इंच मैंने पफ ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा लिया है, तो ये 7 इंच पे मार्किंग होगा। उससे अलग मेरा 1.5 इंच जो स्टिचिंग का है वो हमने मार्क किया। यहाँ से 7 इंच, तो यहाँ से पूरा ट्रेसिंग और ये मार्किंग करने के बाद जो है ये स्लीव का यहाँ से आर्महोल होगा। अभी यहाँ से हमने अंदर की तरफ 1.5 इंच जो है मार्क किया जो मेरा स्टिचिंग में जाएगा। ये बाहर वाली लाइन को बाहर वाली लाइन से मिला दिया। यहाँ पे मेरा स्लीव में जो है स्टिच लगेगा, तो ये मेरा स्टिचिंग वाला पार्ट हो गया। पहले हम बॉटम राउंड कट करेंगे। अभी क्योंकि मैंने यहाँ नीचे जो है स्ट्रेट मार्किंग लिया है तो यहाँ से ऐसे पफ बनने के बाद ये ऐसे क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे बलूनी इफेक्ट आ जाएगा। अभी हम पहले बैक वाला जो पार्ट है उसका कटिंग करेंगे। फाइनल लुक जो है आपको स्लीव का पूरा रेडी होने के बाद पता चलेगा। तो ये मेरी स्लीव पूरी रेडी है। अभी हम इसको ओपन करेंगे और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ये हम कट करेंगे। ये मेरा फ्रंट बैक दोनों रेडी है। यहाँ पे सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब ये लाइन से मेरा 1/2 इंच इधर अंदर की तरफ फोल्ड होगा, 1/2 इंच इधर फोल्ड होगा। और मुझे जो रेडी बेल्ट चाहिए स्लीव में वो मेरे को 1 इंच चाहिए, तो 1 इंच फ्रंट होगा, 1 इंच बैक होगा और 1 इंच मेरा स्टिचिंग में जाएगा। तो मेरा टोटल मुझे 3 इंच की बेल्ट की वेड्थ चाहिए। तो 3 इंच इस लाइन से हम दोनों तरफ मार्क करेंगे। अगर आप 1.5 इंच की बेल्ट रेडी चाह रहे हो तो 3 इंच आपको टोटल बेल्ट चाहिए और उससे अलग आपको 1 इंच फोल्डिंग का चाहिए। अभी ये जो बेल्ट है यहाँ से 1/2 इंच ऐसे फोल्ड होगी, यहाँ से 1/2 इंच ऐसे फोल्ड होगी और ऐसे फोल्ड होने के बाद ये ऐसे 1 इंच में रेडी हो जाएगी। और फिर इसके अंदर हम प्लेटिंग डालेंगे और नीचे से फोल्डिंग देंगे। तो ये जो है हमने कटिंग कर लिया फ्रंट और बैक पार्ट का। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ये मेरा लाइनिंग वाला पार्ट था। तो मैंने सेम मेन फैब्रिक को फोल्ड किया, उसके ऊपर जो लाइनिंग वाला पार्ट था वो रखा और एज इट इज़ साइड से और ऊपर से जितना मेरा पार्ट था एज इट इज़ हमने कट कर दिया। नीचे हमें फर्मे से अलग जितनी टोटल लेंथ चाहिए थी उतना एक्स्ट्रा ऐड करके मेन फैब्रिक को कट कर दिया। और फिर उसका नेक पार्ट का हमने कटिंग कैसे किया। नेक के लिए हमने फ्यूजिंग पेपर को नेक के ऊपर रखा और जो हमारा नेक का पैटर्न था हमने वो फ्यूजिंग पेपर पे ट्रेस किया, उसको बंद किया और दूसरी साइड भी हमने सेम ट्रेस किया और उसको मेन फैब्रिक पे हमने अटैच कर दिया। तो ये फाइनल जो हमारा नेक है ऐसे रेडी होगा और यही हमारा स्टिच लगने वाला है। तो हमने उसी हिसाब से उसको ट्रेस किया। अभी मैंने आपको बोला था कि हमने
पहले नेक का कटिंग नहीं किया है, इसलिए हमने जहाँ मार्किंग किया है वही स्टिच लगाने वाले हैं। तो जैसे मैं ये इसको नेक को यहाँ अटैच करूँगी तो एग्जैक्ट ये वहीं पे स्टिच लगेगा और ये अंदर वाला पार्ट हम बाद में कट करेंगे। यह है, ये मेरा बैक वाला पार्ट सेम वैसे ही फ्रंट की तरह हमने कट कर लिया है। और ये मेरा जो बॉटम है वो हमने अलग से निकाल लिया है। और ये बैक पार्ट को भी सेम हमने जैसे फ्रंट को कट किया था वैसे ही फोल्ड कर लिया है। हमने मेन फैब्रिक को फोल्ड किया, उसके ऊपर हमारा बैक पार्ट को रखा और हमने एज इट इज़ जैसे था वैसे साइड से और ऊपर से कट कर दिया। नीचे हमारा फ्रंट के अकॉर्डिंग जितना एक्स्ट्रा हमें चाहिए था हमने उतना यहाँ पे फ्रंट के अकॉर्डिंग टोटल लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा लाइनिंग से अलग जितना हमें फैब्रिक चाहिए था उतना लिया और जितना हमें फोल्डिंग में चाहिए था बैक में उतना हमें ये एक्स्ट्रा हमने लिया है। क्योंकि फ्रंट में हमारा जो है हम ये पट्टी लगाने वाले हैं तो हमारी लेंथ से अलग 1/2 इंच ही हमें चाहिए ये पट्टी को अटैच करने के लिए। और बैक में हम अलग से फोल्डिंग का हमने इसमें ऐड किया। ये मेरा फ्रंट साइड है। तो ऐसे बैक साइड की तरफ से हम इसको अपनी साइड रखेंगे। फैब्रिक की उल्टी साइड हम फर्मे को अटैच करेंगे प्रॉपर और फैब्रिक पिन से इसको फिक्स करेंगे। सेंटर से सेंटर को अटैच करेंगे। सेंटर से फोल्ड किया है तो दोनों साइड हमारा जो फोल्डिंग है वो एग्जैक्ट मिलेगा और हमारी पिन भी बिल्कुल सेंटर में जाएगी। तो आप बीच में सेंटर से भी ऐसे फोल्ड कर सकते हो और ऐसे हम पूरे फैब्रिक को फैब्रिक पिन के साथ लॉक कर देंगे। तो ऐसे हमने फैब्रिक पिन की हेल्प से हमारे लाइनिंग वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को फिक्स कर दिया है। तो आप देख रहे हो मेरा अभी फैब्रिक कहीं से भी ये मूव नहीं होगा। प्रॉपर जो मेरी यहाँ पे सेंटर में पिन लगी है तो बैक साइड में मेरी प्रॉपर सेंटर में ही पिन गई है। तो पहले हम इसका बॉटम राउंड जो है ऐसे 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे पहले, फिर 1/2 इंच अंदर एक बार और फोल्ड करेंगे। अभी हमें यहाँ जहाँ हमने फोल्ड किया है पहले ये यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, उसके बाद हम साइड में स्टिच लगाएंगे। ये ऐसे ही हमें बैक पार्ट में पहले नीचे फोल्डिंग की साइड जो है स्टिच लगाना है। अभी हमारा ये जितना साइड वाला पार्ट है जितना जहाँ भी हमने पिन लगाया इन सबको हम स्टिच लगाएंगे 0.25 का। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और पिन निकालते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। तो नीचे तक हमने यहाँ पे 0.25 का दोनों साइड स्टिच लगाया, ऊपर तक स्टिच लेके गए और पूरा हमने यहाँ से ये पैक कर दिया। तो ऐसे ही हमें बैक पार्ट को अटैच करना है और फिक्स करना है। तो अभी हमें देखना है कि हमें ये डार्ट कैसे मार्किंग करना है। तो ऑलरेडी हमारे पास लाइनिंग में मार्किंग है, तो जैसे मार्किंग है वैसे ही हम लाइनिंग में यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। और लाइनिंग के साथ हमारा क्योंकि मेन फैब्रिक अटैच है तो दोनों में साथ में स्टिच लगेगा। तो हम यहाँ पे जैसे शेप जा रही है वैसे हम पहले स्टिच लगाते हैं। तो अभी हमने जो ये डार्ट थी जो उस पर हमने स्टिच लगा दिया। तो ये जैसे शेप जा रही थी वैसे ही हमने स्टिच लगाया। क्योंकि हमारा मेन पार्ट भी इसके साथ अटैच था तो दोनों फैब्रिक हमारा जहाँ डार्ट हमारी माइनस होने वाली है वहाँ से लॉक हो गई है। ऊपर साइड डार्ट में स्टिच लगाने के बाद अभी हमें ये जो दोनों पार्ट है ये साइड में हमने पहले ही कट मार्क कर दिया था, इन दोनों को मैच करना है और ऐसे फैब्रिक पिन से इसको लॉक करना है। हमें चेक करते रहना है कि हमारा जो स्टिच है वो दोनों प्रॉपर मैच करे। तो क्योंकि दोनों साइड स्टिच है तो यहाँ पे हमारा स्टिच पे पिन गया, यहाँ भी हमारा स्टिच पे पिन गया। तो ऐसे हम पूरी डार्ट को ऐसे मैच करेंगे और ऐसे फैब्रिक पिन की हेल्प से लॉक करते हैं। अभी ये मेरी डार्ट जो है वो फिक्स हो गई है। जब ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमारे डार्ट माइनस करने के बाद जो एक कॉर्नर निकल के आता है डार्ट में बाहर अंदर की तरफ, तो उसको सोल्व करने के लिए जो मेरा एंड वाला जो अंदर की तरफ वाला पार्ट है जहाँ मेरी डार्ट एंड हो रही है उससे हम 1/2 इंच अंदर एक मार्क करेंगे यहाँ पे। और ये जब हम ये इसको माइनस करेंगे यहाँ से डार्ट को तो हम स्ट्रेट ना ले जाकर पॉइंट थोड़ा कर्व की साइड में कर्व वाली शेप में से धीरे धीरे अंदर जाएंगे, ऐसे माइनस करेंगे। उससे क्या है हमारा जो है डार्ट वहाँ पे एक पॉइंट नहीं बनेगा और वो इजीली यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको माइनस करती ये नीचे स्ट्रेट जाता, अब मैंने थोड़ा अंदर कर्व लेके ये हमारे ये डार्ट का एंड पॉइंट है और यहाँ से हम अंदर 1/2 इंच गए, 1/2 इंच अंदर से हम थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे हल्का हल्का शेप लेते गए और हमारे एंड पॉइंट तक जाके मिला दिया। तो अभी हमारी शेप जो ऐसे सीधी आ रही थी वो थोड़ा अंदर से आएगी, तो हमारा जो पॉइंट बनता है वो नहीं बनेगा। तो अभी इसके ऊपर हम स्टिच लगाते हैं। हमने जो डार्ट का मार्किंग किया था, लॉकिंग किया था, उसी के ऊपर ऐसे स्टिच लगाया और यहाँ से पॉइंट अंदर गए और अभी हमारा डार्ट हमने माइनस कर दिया। तो ऐसे हमारा डार्ट माइनस हो गया। अभी देखो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बन रहा है।
अभी हम इसको आयरन करेंगे। तो अभी इसको हम आयरन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी डाट में कोई पॉइंट तो नहीं बन रहा है। तो अगर आपके डाट में भी ऐसा कोई पॉइंट बन रहा है तो हम सेम टेक्निक यूज़ करोगे तो आपका पॉइंट नहीं बनेगा। और ये जो हमारा फैब्रिक है ये नीचे की साइड जाएगा। जब आपका फैब्रिक ऐसे नीचे ऊपर की तरफ लेके आप जाओगे तो वो खिंचाव आएगा। तो फैब्रिक जैसे जा रहा है, फैब्रिक में जो साइड वाली डाट में है, ये डाट का फैब्रिक जो है हम 0.25 रखने के बाद इसको कट करते हैं। तो ये हमारा ऐसे ही हमें दूसरी साइड का जो है डाट रेडी करना है। तो अभी आप देख रहे हैं, तो अगर मैं इसमें ऐसे पफ बना रही हूँ तो ऐसा कोई कॉर्नर नहीं बन रहा है, एक हल्का सा जो है पफ बन रहा है। तो अगर आप इस तरीके से अपनी डाट माइनस करते हो तो वो कॉर्नर आपको नहीं बनेगा। इस तरीके से डाट माइनस करने से आपको आपकी जो डाट है उसमें कॉर्नर नहीं बनेगा और एक परफेक्ट जो है हल्का सा पफ बनेगा। तो सेम इसी टेक्निक से हम ये दूसरी साइड वाली डाट को हम फिक्स करते हैं और स्टिच करते हैं। सेम टेक्निक से हमें बैक वाला फैब्रिक जो है रेडी करना है। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट को रेडी किया था, हमने लाइनिंग अटैच किया, फैब्रिक पिन से फिक्स किया और चारों साइड ऐसे हमने 0.25 का स्टिच लगा दिया तीनों साइड, और नीचे से हमने हाफ इंच करके फोल्ड कर दिया है लाइनिंग को। और सेम जैसे हमने डाट का मार्किंग किया था, स्टिचिंग के साथ हमने डाट को मेन फैब्रिक से लॉक किया। अभी इसमें हमने डाट को माइनस नहीं किया है, खाली जैसे शेप जा रही है वन साइड, पहले सेंटर लाइन में स्टिच किया, फिर वन साइड जैसे शेप जा रही थी वैसे हमने वो स्टिच कर दिया। क्योंकि हमको यहाँ पे डोरी के लिए लूप देने हैं तो इसलिए हमने पहले जैसे शेप जा रही है डाट की वैसे जाने दी। अभी यहाँ पे जहाँ जहाँ हमें लूप की मार्किंग करनी है, जहाँ जितने हमें लूप देने हैं वो मार्किंग करेंगे, डोरी बनाएंगे, फिर डोरी बनाने के बाद छोटे छोटे लूप कट करेंगे जिसमें डोरी हम एडजस्ट करने वाले हैं, और फिर यहाँ पे पहले अटैच करेंगे फैब्रिक के ऊपर। उसके बाद हम ये जो है डाट को माइनस करेंगे। उससे पहले हम जो नेक है वो रेडी कर देते हैं। तो ये जो हमने फैब्रिक के ऊपर ऑलरेडी नेक को अटैच कर रखा है, अभी ये नीचे की साइड से पहले हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो अभी जो है फ्रंट और बैक दोनों का हमें नीचे से नेक को जो नेक के नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक था नेक की साइड हमने फोल्ड कर दिया, स्टिच लगा दिया। अभी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। अभी ये जो एक्स्ट्रा ऊपर से जो फैब्रिक है उसको हम जैसे शेप जा रही है वैसे कट कर देंगे। अभी हमारा जो पहले हम बैक वाला जो पार्ट है उसको अटैच करेंगे। तो ये फोल्ड करने के बाद हमारा जो शोल्डर है वो कुछ ऐसा है। तो सेंटर लाइन को सेंटर लाइन से मिलाएंगे, शोल्डर को शोल्डर से मिलाएंगे। फैब्रिक पिन के साथ लॉक करेंगे सेंटर को सेंटर से। शोल्डर लाइन को शोल्डर लाइन से फिक्स करेंगे। दूसरी साइड से भी फिक्स करेंगे। और पहले स्टिच करने से पहले हम दोनों साइड का जो शोल्डर है वो चेक करेंगे। हमारा स्टिच यहाँ लगने वाला है, जो ये हमारा मार्किंग है। तो यहाँ से हमें आउटर की साइड जो है हमारा शोल्डर चेक करना है। तो वो हमारा जो था शोल्डर था 3 इंच, जिसमें हाफ इंच है आउटर वाला आर्म होल का स्टिच था। तो हमारा आना चाहिए 4 इंच। तो यहाँ आउटर से हमारा 4 इंच आना चाहिए। तो ये मेरा एग्जैक्ट यहाँ से आ रहा है 4 इंच, 4.1 आ रहा है और बहुत माइनस होगा जो स्टिचिंग आगे पीछे जा रहा होगा। तो ये हमारा प्रॉपर 4 इंच आ जाएगा। तो सेम दूसरी साइड भी इतना ही आना चाहिए। तो ये प्रॉपर मेरा यहाँ से भी 4.1 आ रहा है। तो कम नहीं होना चाहिए, पॉइंट एक्स्ट्रा है तो वो जब हम यहाँ से प्रॉपर मैच करेंगे शोल्डर को और एक्स्ट्रा जो हमारा आगे पीछे होता है उसको कट करेंगे तो वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा जो ये स्टिच है इसके ऊपर हम स्टिच लगाते हैं। मार्किंग जा रहा था वहाँ मार्किंग किया। अभी इसको फोल्ड करेंगे और अंदर की साइड जो एक्स्ट्रा है 0.25 छोड़ने के बाद उसको कट कर दें। और ये बीच बीच में जो हमारा गैप है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट मार्क करेंगे। लेकिन कट में हमारी स्टिच जो कट है हमारी स्टिच के ऊपर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज जो हमारी स्टिचिंग है वो खुल जाएगी। और ये हमारा शोल्डर रेडी है। और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम नेक के साइड जाने देंगे। और यहाँ हमने धागा स्टिच ऑलरेडी लगा दिया है। अभी इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और आयरन से इसको फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा जो है नेक रेडी है। तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ जब हम हर स्टेप के बाद आयरन करते हैं तो हमारे जो आउटफिट है उसमें एग्जैक्ट इतनी ही फिनिशिंग आती है।
तो अभी हम इसको चाहें तो यहाँ पे स्टिच लगा सकते हैं अंदर की तरफ, या हम हाथ स्टिच से इसको लॉक कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम फ्रंट का पार्ट भी ऐसे ही रेडी करेंगे, फिर फ्रंट को इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो ये आप देख रहे हो, ये डार्ट जिस तरीके से मैंने बोला था वैसे माइनस करने के बाद यहाँ पे कहीं भी कोई नोक नहीं बन रहा, उल्टा यहाँ पे एक जो है पफ बन रहा है जो प्रॉपर अपनी आपके बॉडी फ्रंट बॉडी को शेप देगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सेम इस पर हम यहाँ पे नेक अटैच करेंगे। हम फ्रंट साइड से ऐसे इसको यहाँ पे रखेंगे। ये फ्रंट वाला जो नेक है उसको सेंटर में एडजस्ट करेंगे, शोल्डर से शोल्डर लाइन को मैच करेंगे करके, और सेम जैसे हमने जो मार्किंग किया उसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। पहले शोल्डर चेक करेंगे फिर स्टिच लगाएंगे, सेम बैक पार्ट की तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। पहले शोल्डर चेक करेंगे फिर स्टिच लगाएंगे, सेम बैक पार्ट की तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो अभी हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी है। हमने पहले नेक को अटैच किया, फिर एक्स्ट्रा पार्ट अंदर की तरफ वाला कट किया, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको नेक की साइड जाने दिया, और यहाँ पे हमने 10 स्टिच लगाया। और अभी हम नेक को फोल्ड करते हैं और आयरन करते हैं। तो हमारा फ्रंट पार्ट भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो ये फ्रंट पूरा रेडी है। इसके बाद हम पहले नीचे जो है हम इसकी ये जो पट्टी है वो अटैच करेंगे। ये फ्रंट को उल्टा करेंगे, और ये जो हमारी पट्टी है ये नीचे वाला डिज़ाइन है ऊपर की तरफ, और ये उल्टा साइड रहेगा और ये सीधा साइड रहेगा। और ऐसे हम इसको अटैच करेंगे। इसको अटैच करके स्टिच लगा देंगे। फिर इसको जब फोल्ड करेंगे बाहर की साइड ऐसे फोल्ड हो जाएगा। उससे पहले हम शोल्डर अटैच कर देते हैं। अभी फ्रंट और बैक को ऐसे शोल्डर मैच करेंगे। ये जो नेक है बैक साइड वाला इसको ओपन रहने देंगे, और हाफ इंच अंदर हम यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे। तो नेक को प्रॉपर हमें चेक करना है, हाफ इंच नीचे से ये जो है प्रॉपर हमारा नेक की साइड मैच होना चाहिए। फ्रंट हमारा फोल्ड रहेगा, नेक जो बैक वाला है फोल्डिंग वाला पार्ट हम उसको ओपन रखेंगे फिर फर्स्ट एक स्टिच लगाने के बाद इसको फ्रंट की साइड बैक वाला जो फोल्डिंग है नेक का उसको फ्रंट की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर ऊपर से एक बार और जो हमने हाफ इंच की स्टिच लगाई है उसको लगा देंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट वाला ये बैक वाला पार्ट जो फ्रंट वाला जो नेक है हमारा वो हमारे बैक वाले पार्ट में ऐसे अंदर की तरफ फिक्स हो जाएगा। तो अभी हमने ये जो शोल्डर है शोल्डर से शोल्डर को मैच किया, और ये बैक पार्ट को फ्रंट की साइड फोल्ड करके ऊपर से हाफ इंच स्टिच लगा दिया। अभी ये जो बैक है फोल्डिंग वाला हमारा फ्रंट की साइड हो गया। तो ये शोल्डर के अंदर की साइड है जो नेक की साइड, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट थोड़ा हम ऐसे कट कर देंगे ताकि यहाँ से ज़्यादा मोटा ना लगे। ये अंदर वाला पार्ट भी थोड़ा हम कट कर देंगे। सेम दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही अटैच किया, अंदर से थोड़ा कट किया, ज़्यादा कट नहीं करना है अदरवाइज स्टिचिंग खुल सकता है। अभी ये जो फ्रंट और बैक वाला है इसको ऐसे बैक वाली साइड वाले फोल्डिंग को ऐसे खींचेंगे। सेम ऐसे दूसरी साइड से इस फोल्डिंग को पीछे की तरफ वापस खींचेंगे। तो आप देख लो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जो बैक में अंदर की तरफ चला गया और हमारी प्रॉपर ऐसे फिनिशिंग आ गई है। तो अगर आप इस तरीके से शोल्डर को अटैच करोगे तो आपका जो फ्रंट वाला जो शोल्डर वाला पार्ट है वो कभी भी ऐसे दिखेगा नहीं, और वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो ये किनारा आप प्रॉपर आप देख रहे हो कहीं भी हमारा बाहर नहीं जा रहा है। तो आप अगर प्रॉपर तरीके से ऐसे अटैच कर दो तो आपका कहीं से भी शोल्डर अंदर बाहर नहीं होगा। तो ये हमारा पूरा फ्रंट और बैक अभी अटैच हो गया है। अभी हमें साइड स्टिच लगाना है, और हमें डोरी का हम बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे बैक साइड में। उससे पहले हम बैक साइड का नीचे से फोल्ड कर देंगे, शायद साइड से फोल्ड कर देंगे, दोनों फैब्रिक को मैच करके साइड से स्टिच लगा देंगे। और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हम ये पट्टी अटैच कर देंगे, जो अटैच करने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। और आर्म होल और डोरी हम नेक्स्ट क्लास में अटैच करेंगे।